क्लास 1, 2, 3 और किसके लिए पढ़ानी है ये भी पता है? हाँ? निपुण भारत मिशन के लिए पढ़ाना है। उसके उसमें क्या क्या उसके उद्देश्य है ये भी पता होगा आप लोगों को। लक्ष्य क्या है निपुण भारत के, उसको आप लोग याद कर लिया करिए। टिप्स पे ऐसे याद रहेंगे। क्लास 1 का ये है, क्लास 2 का ये, क्लास 3 का ये। ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाइन का तो है। एक हिंदी का, एक मैथ का। एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है और एक सौभाग्य की भी बात है कि हमें इतना बड़ा उत्तरदायित्व दिया गया है सरकार के द्वारा। वो 2 रूपों में दिया गया है। पहला है जो कि हमें बच्चों का भविष्य बनाना, इस देश की पीढ़ी का भविष्य संवारना है। और दूसरा क्या है कि हमें अपने खोई हुई गौरव को वापस करना। क्योंकि कहानी पर लोग कहते थे कि अधिकतर IAS कहाँ से पढ़ के निकले हैं? प्राइमरी स्कूल में पढ़ के। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब लोगों का परसेप्शन ना हमारे ऊपर, हमारे प्रति बदल रहा है। उसको, उस मिथ को भी तोड़ना हमें पड़ेगा। और जब उस मिथ को तोड़ेंगे तो जो हमारा पुराना खोया हुआ गौरव है, सम्मान है, वो वापस आएगा। ये बहुत बड़ा टूल्स हमारे लिए साबित हो सकता है। दूसरा, आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पता है वो ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी ध्यान नहीं देते। हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसको कितना आता है। बहुत कम ही हमारे जो गार्जियन हैं वो ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। इसीलिए जो हम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चा तो आपके पास 6 घंटे रहता है, फिर वो घर पे जाता है और घर पे गार्जियन ध्यान नहीं देता है, अभिभावक ध्यान नहीं देता है, तो रिजल्ट उसका बहुत कम मिलता है हमें। क्योंकि बच्चा फिर भूल जाता है, फिर अगले दिन आता है, फिर आप शुरू करते हो, फिर घर जाता है, फिर भूल जाता है। तो आप लाख प्रयास करते हो तब भी आप सफल नहीं हो पाते। तो ये 2 चीजें हैं जिसको हम निपुण भारत मिशन में प्राप्त कर सकते हैं। पहला, बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। बच्चों का भविष्य मतलब देश का भविष्य। और दूसरा, हम अपने खोए हुए गौरव को वापस ला सकते हैं। हम का मतलब हम सब हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं। पूरा शिक्षा विभाग है उसमें। कोई एक का अलग नहीं, कोई अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा उसमें से। और ये गौरव और बच्चों का भविष्य संभालने का काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हो सकता हूँ, आपके साथ होने का एहसास दिला सकता हूँ, लेकिन अंत में किसके कंधे पे पूरी व्यवस्था, पूरा दारोमदार टिका हुआ है, वो है आप ही माध्यम है। जो सरकार की व्यवस्था है, सरकार चाहती है आपसे, आप ही कर सकते हो। अब समस्याएं कहाँ आती हैं? समस्याएं आती हैं बिल पावर। कई बार मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि जो काम करने का ढंग है वो सिर्फ नौकरी बचाता है। एक खाना पूर्ति का है कि आप स्कूल में जाओ, चेक करो तो डायरी मिलेगी, एक लाइन में डायरी भरी हुई मिलेगी। 2-3 बच्चे नए मिले मुझे, एकदम नए बच्चे मिले। मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ, जब आप B.Ed BTC कर रहे थे तो लेसन प्लान बनाते थे? उन्होंने कहा हाँ बनाता था। हमने कहा कि कितने पेज का बनाता था? सर 1.5 पेज का, 2 पेज का बनाता था। तो हमने कहा कि आप डायरी में एक लाइन में क्यों बना रहे? आपने 2 साल पहले B.Ed किया तो वहाँ आप 2 पेज का लेसन प्लान बनाते थे, तब आप क्लास में एंट्री करते थे और क्लास का बनाते थे। और जब आपको नौकरी मिल गई तो आप एक लाइन क्यों बनाने लगे? क्या अंतर है? अंतर सिर्फ नौकरी मिलने का है ना। व्यक्ति तो वही था। व्यक्ति राम श्याम जो B.Ed कर रहा था, BTC कर रहा था,
वही रामश्याम आज पढ़ा रहा नौकरी पाने के बाद। परिवर्तन क्या हुआ? परिवर्तन हुआ कि नौकरी मिल गई। अब नौकरी मिल गई तो हम नौकरी बचाने के लिए अपना काम करें। तब हमें एक चाह थी, एक प्राप्ति करने की अभिलाषा थी कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम अच्छा करेंगे। तो हम दौड़ के काम करते थे, हम मेहनत करते थे। अब क्या है कि अब हमारा उद्देश्य है कि हमारी नौकरी केवल बची रहे, उतना ही हम काम कर लें बस। अगर यहाँ भी चाह एक बार उत्पन्न हो जाए आपके अंदर कि नहीं मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे कुछ करके दिखाना, तो क्या तब भी आप एक लाइन में बनाएंगे? क्योंकि तब आपका उद्देश्य बड़ा हो गया ना। अभी उद्देश्य नौकरी बचाना बहुत छोटा सा उद्देश्य है। सबकी नौकरी चल जाती है, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो नौकरी खत्म नहीं होती, लोगों को ये एहसास होता है। लेकिन जब आपका उद्देश्य बड़ा हो जाए कि नहीं मुझे ये बच्चों का भविष्य बनाना है, दोनों में सिर्फ सोच का फर्क है। आप तब भी 6 घंटे रहोगे अपने स्कूल में और तब भी 6 घंटे रहोगे, लेकिन जो 6 घंटे आप नौकरी बचाने के लिए रहते हो तो आप के अंदर उत्साह नहीं रहता है। आप बार बार अपने टाइम देखते होगे, कब 2 बजे कब निकल जाए यहाँ से, आज मुझे घर में ये काम है, आज मुझे वो काम है, आज मुझे ये जिम्मेदारी है, और फिर आपका मन नहीं लगता। और अगर यही चीज आपके अंदर एक बड़ा उद्देश्य, एक बड़ा लक्ष्य आपके पास हो कि नहीं मुझे बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो 6 घंटे कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। आपको खुद एहसास होता होगा कि जिस दिन आप मन से पढ़ाते होगे, कब लंच टाइम हुआ पता नहीं चलता, कब स्कूल का समय खत्म हुआ, फिर लगता है कि टाइम मुझे बहुत कम पड़ रहा है। नहीं एहसास होता है आपको? बताओ, जब मन से कोई काम करने जाओ तो लगता है कि समय थोड़ा और चाहिए था, मुझे कम समय पड़ गया। कभी ऐसा एहसास हुआ कि नहीं आप लोगों को? बताओ जी सर, होता नहीं ऐसा? इसलिए लगता है कि थोड़ा सा समय और मुझे चाहिए, 1 घंटा और मिल गया होता तो मैं और अच्छा कर लेता, 2 घंटा और मिलता तो और अच्छा कर लेता। और फिर आपको कोई भी काम, जो भी चीजें आपको सौंपी गई है, वो बोझ नहीं लगे। क्यों? क्योंकि फिर आप अंदर से काम कर रहे हैं ना, आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, किसी से बचने के लिए नहीं काम कर रहे, आप स्वतः स्फूर्त जो अंदर से आपकी एक पीड़ा है, एक उत्साह बना हुआ है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, जब ये आपके अंदर एक भावना आएगी, तभी जो हम उद्देश्य चाह रहे हैं वो भर कर सकते, तभी हम पूरा कर सकते। आप लोग भाग्यशाली हैं जिनको ये काम सौंपा गया। ये काम उनको सौंपा गया जो अच्छे अध्यापक हैं। हमने सबसे बात किया, हमने पूछा कि ये उन अध्यापकों को दीजिएगा जो अच्छा काम करते हैं। तो जो यहाँ बैठे अध्यापक हैं वो सबसे अच्छे अध्यापक अपने स्कूल के हैं, वो सबसे अच्छे हैं, तो जिम्मेदारी भी सबसे अधिक आपकी होगी नहीं? घर में एक आदमी जिम्मेदार होता है ना, घर को लेके चलता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी हो गई। अब जिम्मेदारी बड़ी हो गई तो अब 2 तरह से है। अगर आप जिम्मेदारी से भागना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो पूरा स्कूल या वो पूरा व्यवस्था हमने बनाई है वो ठप हो जाएगी। अगर घर का मुखिया घर छोड़ के भाग जाए तो घर का भविष्य कैसा रहता है? खराब हो जाएगा। और घर का मुखिया अगर डटा रहता है सबके साथ कि नहीं इसमें ये होगा और ये बेहतर होगा हमारे घर में, वैसे ही आप अपने क्लास के मुखिया हो, अपने बच्चों के मुखिया हो, उनके आप अभिभावक भी हो, उनके आप गुरु भी हो, उनके पथ प्रदर्शक भी आप ही हो। और जब आपके अंदर एक उत्साह पैदा होगा कि नहीं मुझे बड़ा उद्देश्य लेके चलना है और मुझे करके दिखाना है, तो कोई भी समस्या नहीं है। अभी जब आप शुरू करोगे
तो आपको बहुत सी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं कि हमने कहा और आपने कर दिया। चीजें कठिन होती हैं, क्योंकि इसकी कहना और करना बड़ा अंतर होता है। कहते हैं कथनी करने में बहुत अंतर होता है। बहुत कम लोगों की कथनी करनी एक होती है। आपको बहुत चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका निदान नहीं होती है। कोई समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या आती है, रास्ता निकल जाता है। हाँ, अगर आप डट के खड़े रहेंगे तभी निकलेंगे। अगर आप भागने का प्रयास करेंगे तब नहीं सामना कर पाएंगे समस्याओं का सामना खड़े होने पे होता है। हो सकता है आपको गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिले, हो सकता है आपको अपने स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिले, हो सकता है बहुत लोग आपकी टांग की खिंचाई करेंगे। बहुत कुछ चीजें हो सकती है ना कि आने वाले समय में कि आप करने का प्रयास करें, बहुत लोग पीछे पड़े, आपके क्लास के ही, आपके स्कूल के ही अध्यापक सपोर्ट ना कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ चीजें भूल करके ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, इनको इग्नोर करो। ये कहते हैं कुछ की बातें इग्नोर करो, कोई नहीं, छोड़ो। ऐसी समस्याओं को इग्नोर करके अपने उद्देश्य पे फोकस हो जाओ। एक बार फोकस हो गया तो सरकार जो चाहती है और हम जो चाहते हैं अपने विभाग के लिए, वो प्राप्त करने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं देखा हूँ आप बहुत योग्य है, आपके पास जो जाएगा वही तो जान पाएगा कितनी योग्यता आपके अंदर है। दूर से लोग कहते हैं कि प्राइमरी के अध्यापक पढ़ाते हैं। कौन कहता है हमारे बारे में? जिसका बच्चा हमारे स्कूल में नहीं हुआ वही तो कहता है। नहीं कहता है भाई। जो कभी हमारे स्कूल में नहीं गया वो चौराहे में बैठ के कहेगा कि बेसिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं या जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती। कभी उनसे पूछा जाए कि आप कभी स्कूल गए, तो जवाब आके नहीं, दूर से देखे। और एक हमारे बारे में एक पूरा दुष्चक्र बना दिया गया। दुष्चक्र इस रूप में है, पहले कह के पढ़ाई नहीं होती, तो समाज का जो परसेप्शन हमारे प्रति है वो एकदम बदल गया। अभी किसी अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो समाज खुश होता है, बहुत खुश होता है। फिर वो कहता है अच्छा भी ऐसे है, बढ़िया, भाग रहे हैं अध्यापक पढ़ाने जा रहे हैं। हम भय से नहीं काम करना चाहते। भय से तो सिर्फ नौकरी बचाई जा सकती है या किसी से नौकरी करवाई जा सकती है, लेकिन जब बड़ा उद्देश्य प्राप्त करना हो तो फिर टीम की भावना आनी चाहिए। सबको लगेगा जब कि ये मेरा अपना काम है। जब आपको एहसास होगा कि नहीं ये मेरा अपना काम है, मुझे करना है, तब न किसी एबीएसए की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी बीएसए की, न किसी सरकार की आवश्यकता, न किसी देखने की आवश्यकता है। और मुझे यही आपके अंदर पैदा करना है कि आप खुद से कहो कि नहीं मुझे ये करके दिखाना है। अब जो दूसरा कंपोनेंट इसमें है वो है बच्चा, और तीसरा कंपोनेंट इसमें गार्जियन। 3 कंपोनेंट इसमें बेसिकली है, एक आप, दूसरा बच्चा है, तीसरा गार्जियन। बच्चों को आपने असेसमेंट किया होगा, कर लिया सभी ने? किया है? उसमें कुछ बच्चे बहुत तेज होंगे, कुछ बच्चे मध्यम होंगे, कुछ बच्चे बहुत ही कमजोर होंगे। अब चूंकि आपको पता चल गया है कि आपके बच्चे किस लेवल के, किसके साथ कितनी मेहनत करते हैं। अब दूसरी समस्या क्या आएगी? जो कमजोर बच्चे हैं उनको कैसे हम टैकल करें? उनके लिए आप लोग अलग से क्लास ले सकते हो। तीसरी जो समस्या आने वाली है वो गार्जियन का सपोर्ट, बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। कैसे उनको हम अपने साथ जोड़े, बड़ा चैलेंज है ना। अब उसमें दिक्कत कहाँ आ जाती है? और
दिक्कत आती है कि जब हम अभिभावक संपर्क की बात करते हैं, जो हमारी अभिभावक संपर्क पंजिका बनी है, जब उसको मैं देखता हूँ और अभिभावक से फोन पे बात करता हूँ तो चीजें अलग दिखती हैं मुझे, जो दर्शाती हैं कि वो सिर्फ स्कूल पे भर के स्कूल पे ही भरी गई है, गांव में नहीं गई, अभिभावक के पास नहीं गई। क्योंकि जो आपने लिखा है वो जवाब अभिभावक नहीं देता है, वो जानता किसको है, जो शिक्षा मित्र गांव का है उनको जानता है। जाहिर सी बात है गांव का है तो जानेंगे। तो ये दर्शाता है कि अभिभावक हमसे दूर, हम उनसे संपर्क नहीं कर रहे। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, स्कूल से निकलना पड़ेगा, अभिभावक के पास जाना पड़ेगा। शुरू में आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जाने पे रिस्पांस हो सकता न मिले। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो असेसमेंट आपका है उसे दिखाना है गार्जियन को। क्या दिखाना है, ये बच्चे देखिए, आपके बगल वाले का बच्चा इतना तेज है, मैथ उसको इतना आती है, हिंदी उसको इतना आती है, वो बहुत तेज है, और आपका बच्चा देखिए यहाँ पे। ये हम क्यों दिखाना कह रहे हैं, दिखाने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हर गार्जियन, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ चाहे वो हमारा अभिभावक अध्यक्ष छोटा, कोई कितना भी नालायक गार्जियन हो, अभिभावक कितना भी नालायक हो, वो कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे का भविष्य खराब हो। चाहते हैं वो अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीजें सोचते हैं। जब हमारे अभिभावक को ये पता होगा कि हमारे बगल वाले का बच्चा बहुत तेज है और हमारा कमजोर है, फिर वो क्या करेंगे, बच्चे पे ध्यान देगा। बच्चे पे ध्यान देगा तो किससे ध्यान दिलवाएगा, इसको तो आता ही नहीं कुछ। फिर वो धीरे धीरे आपके पास आएगा, आपके स्कूल में आएगा और पूछेगा कि मास्टर साहब या मैडम जी, मेरा बच्चा कुछ ठीक हुआ कि नहीं। बस हमारा काम हो गया, इतना ही तो हमें करना है। जिस दिन उसके अंदर हम प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर लें, जिस दिन हम अभिभावक के अंदर एक होड़ पैदा करते अपने बच्चे के लिए, तो हमारा तो जंग जीत लिए। क्यों? क्योंकि फिर वो बच्चे के लिए आपके पास भी आएगा और अपने घर पे भी बच्चे को बैठाएगा पढ़ने के लिए। ये पैदा करना बहुत जरूरी है और ये आप कर सकते हो। क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर था 2012 में, तो यही शुरुआत हम लोगों ने किया और बाद में भी उसका परिणाम इतना सुखद रहा कि अभिभावक आके लड़ता था और अध्यापक बेचारे परेशान हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसे भी पता है कि अगर ये बच्चे हमारे आगे निकल जाएंगे तो जो हमारी समस्या है, ये आर्थिक सामाजिक, वो दूर हो सकती है। ये पैदा करना आपका काम है। बच्चों के बीच में, अभिभावक के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना आपका काम है। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपस में एक होड़ उत्पन्न करें और फिर अध्यापक के बीच में भी होड़ होनी चाहिए। कौन सा स्कूल पहले निपुण भारत कर देगा, कौन सी क्लास पहले निपुण भारत मिशन हो जाएगा, इस स्कूल का कौन सी कक्षा पहले नंबर पे आएगा। एक होड़ आपस में भी होनी चाहिए। जिस दिन ये तीनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी, अध्यापक के बीच में, बच्चे के बीच में और अभिभावक, फिर हमें कुछ नहीं करना, हमें यही उत्पन्न करना। क्योंकि सबसे योग्य अध्यापक आप लोग हो, पूरा दारोमदार आप पे टिका हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करोगे कि नहीं, बताओ। जी सर। धीरे बोल रहे हो, करोगे ना? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? क्योंकि आप बहुत योग्य हो। बस हनुमान जी की तरह आपको याद करना पड़ेगा।
आप सोए हुए शेर हो, आपको जगाना है मुझे, बस इतना काम करना है। आपको जगाने का काम मेरा है, बाकी तो मैं सब कुछ प्राप्त करूँगा। एक बार आप जाग गए तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। और मैंने देखा है यहाँ के स्कूलों में बहुत अच्छे अध्यापक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देख के मजा आ जाता है। अभी मैं एक स्कूल में गया था कानपुर बॉर्डर पे, अब देखो कैसे चेंजिंग होती है। स्कूल में गया, 3 अध्यापक थे, स्कूल एक ही था, अध्यापक भी हमारे बच्चे के ही थे, बच्चे भी। अरे मोबाइल रखो भाई, कुछ तो शर्म करो। बच्चे बच्चा बाहर निकल गया, बात अभी आ जाइए। स्कूल एक ही था, बच्चे भी, बच्चों का गांव भी एक ही था, उनका परिवेश भी एक ही रहा होगा। 3 अध्यापक थे वहाँ पे, मैं तीनों कमरों में गया, जब बच्चों से बात किया, बच्चों की क्वालिटी देखा, तो तीनों क्लासों की अलग अलग क्वालिटी थी। ये क्या दर्शाता है? अगर अलग अलग क्वालिटी है तो अध्यापक अलग अलग पढ़ाई करा रहे हैं। जी सर। अध्यापक की क्षमता अलग अलग है, तो जिसके बच्चे नहीं बता पा रहे हैं यानी खराब अध्यापक हुआ, यही तो। जिसके बच्चे बता रहे हैं यानी वो अच्छा अध्यापक है। मैं क्लास 4th और 5th में गया और एक नई बच्ची थी वहाँ पर, 69,000 के साथ बच्ची थी वो, और जबरदस्त उसकी मैथ है बच्चों की। मैं कुछ भी पूछूं बच्चे बता रहे, तो मुझे भी अच्छा लगा। जब मैं क्लास 2 में गया, क्लास 3 में गया, हेडमास्टर साहब से डायरी मांगा तो डायरी नहीं बनाए थे। उन्होंने पूछा डायरी क्यों नहीं बनाए? सर मैं तो हेडमास्टर हूँ। आप बताओ, क्या सरकार ने कहा है कि हेडमास्टर तो डायरी नहीं बनाओगे? और मैंने एक ही बात बनाई, मैं जहाँ जहाँ गया मैक्सिमम में नहीं बना रखा हेडमास्टर के नाम। मैंने कहा अगली बार तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, अगली बार मैं बहुत कार्रवाई करूँगा। डायरी सबको बनानी, सबको पढ़ाना है। अरे इतना ही अंतर है कि आप इंचार्ज हेडमास्टर और वो अगला अध्यापक है। अध्यापक तो सभी हैं जी सर, केवल मतलब पदनाम चेंज हो गया ना, आपकी मूल पहचान तो अध्यापक से है ना। एक को मैंने पकड़ा तो कह रहा मैं शिक्षक देता हूँ। तो हमने कहा तुम पहले शिक्षक हो या फिर देता हो, बताता। आज तय कर लो कि तुम शिक्षक हो या नेता हो। शिक्षक नेता हो तो मैं तुम्हें बर्खास्त करूंगा और तुम बचा कोई नहीं पाएगा। तुम जितना तुम दौड़ पाओ दौड़ो। हाँ, अगर तुम्हें शिक्षक बन के रहना है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब तुम दोनों में से चूज करो, तुम क्या बनोगे, शिक्षक नेता या शिक्षक? फिर हाथ जोड़ा मैं तुम्हें शिक्षक हूँ। एक अंदर से लोगों के ना कीड़ा काटता है, शो ऑफ, अपने आप को पावरफुल दिखाने के। पावरफुल दिखाइए, आपके पास बहुत पावर है, लेकिन वो पावर कहाँ झलकना चाहिए? बच्चों के पढ़ाई। फिर आपका सम्मान, फिर आप जो गुरु की कल्पना की गई है, गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गे पापा, तो वो आपकी पावर है। इससे बड़ी कौन सी पावर है बताओ? जो भगवान से जिसका स्थान ऊपर रखा गया हो वो नेता ले सकता है उसका स्थान, ले सकता है कभी? तो अपने आप को क्यों आप गिरा रहे हो? आपका तो स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है, कितनी बड़ी पदवी आपको दी गई है कि आप भगवान से ऊपर हो। क्यों ऊपर हो? भगवान तो बच्चों को पैदा करता है ना, उसमें बहुत कमियां होती है, बहुत कमियां होती है ना उसमें। तो बच्चों को मनुष्य कौन बनाता है? उन कमियों सुधारता कौन हो? गुरु सुधारता है। तो जो भगवान की कमियों को सुधारता है तो जाहिर से भगवान से बड़ा होगा। तो जिसका स्थान इतना बड़ा है वो अपने आप को नेता कह के पावरफुल बनना चाहता है। कितनी छोटी सोच है। हाँ? आज भी देख लो, जो अच्छा अध्यापक है, जो अच्छे गुरु काम कर रहे हैं, पूरा समाज उनको नमन करता है। सम्मान में कहीं कमी नहीं है। आज भी जो लोग अच्छे हैं बहुत सम्मान करते हैं। आज भी सबसे अधिक सम्मान पेशा गुर्जर का है। आप देखो, कोई भी एक अध्यापक हो, एक पुलिस वाला हो, और हमें अपने बेटे के साथ भेजना हो तो मतलब बजे नहीं, वो
उनका नहीं विश्वास रहता है कि अध्यापक है तो अच्छा ही है। एक समाज में आज भी आपकी बहुत स्वीकारोक्ति है, लोग अभी भी आप पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। थोड़ा सा अच्छा और काम कर लो तो जो पुरानी चीजें हैं, बीच में थोड़ा सा संक्रमण काल आ गया था, चीजें थोड़ी खराब हो गई थी, वो भी ठीक हो जाएगा। करोगे आप लोग? जी सर। पक्का? जी सर। करिए, मजा आएगा बहुत, क्योंकि हमें नौकरी को करने आना है। 6 घंटे तो हमें रहने करना है यहाँ पे, तो 6 घंटे हम लोग हंस के काम करें, इंजॉय करें नौकरी को, बच्चों के साथ इंजॉय करें। एक फगुआ विद्यालय है, मैं वहाँ भी गया, एक अध्यापक शिशिर नाम उसका है, नए बैच का लड़का है, तो एक कमरे में वो अलग से क्लास ले रहा था। उसमें कक्षा 3 के बच्चे, 4 के बच्चे, 5 के बच्चे थे, और वो मुझे देखा तो हंसा। सोचते नहीं कि लोग देखते हैं कि ऐसे आ गए तो हड़बड़ा जाते हैं अजीब से। वो देखा तो सर नमस्ते किया, सर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सर, मैं उधर तैयारी करा रहा था, हंस के बताया। तो मुझे पहली बार तो आश्चर्य लगा कि कोई अध्यापक हमारा अलग से काम कर रहा हो। ये तो बड़ी अच्छी चीज यही थी उसकी पहले। मुझे लगा कि सामान तैयारी करा रहा, देखते हैं क्या है। तो वो बच्चों को कुछ भिन्न के क्वेश्चन करा रहा था, तो हमने पूछा कि ये कर लेते हैं, कहीं सर पूछ लो आप। और जब मैंने कुछ कठिन कठिन सवाल रखे, जैसे हम पे लिखे, तो मैं कहा कौन कर पाएगा, तो देख रहा हूँ कि एक तो नहीं, सबके सब बच्चे हाथ खड़ा कर दिए और बड़े जोश में कि सर मैं करूँगा, सर मैं करूँगी, लड़ पड़ रहे थे मुझसे। ये भी तो अध्यापक है। ऐसे का अध्यापक हो तो कौन उनका सम्मान नहीं करेगा, इसकी हिम्मत सम्मान नहीं करेगा। कितना भी गंदा आदमी होगा वो भी सम्मान करेगा। अब उन बच्चों के गार्जियन को कभी दिक्कत होगी, उन बच्चों के गार्जियन जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और उतनी पढ़ने में तेज है, क्या कभी उनका गार्जियन को काम करने के लिए भेजेगा? कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि गार्जियन को पता है कि अगर हमारी बिटिया का विद्या ज्ञान में हो गया, नवोदय में हो गया, तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। तो ऐसे ही अध्यापक आप लोग भी बने। आप लोग भी बहुत से ऐसे अध्यापक होंगे, मैं नहीं जानता हूँ उनको, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे आप लोग, मैं नहीं जा पाया हूँ, नहीं मिल पाया हूँ, तो आपके बारे में नहीं बता पा रहा। जिसको मैं जानता उसको बताता। जब तक कल आपके विद्यालय में जाऊँ, मुझे ऐसे लगे तो मैं आपके बारे में कहीं और चर्चा करूँ, क्योंकि आपका काम बोलते हैं। आप व्यक्ति के रूप में आपको कोई जानता नहीं। यहाँ मेरी पहचान मेरे नाम से नहीं, मेरे पद से, मेरे काम से होगी जाने के बाद। वैसे ही आपकी पहचान काम से। आप अच्छा काम करोगे तो पीठ पीछे लोग बड़ाई करेंगे, आप खराब करोगे तो बुराई करेंगे। कई बार लोग शिकायत करते हैं अध्यापकों की, फिर आप पूछते कैसे हैं, जो एक आपकी छवि होती है वही छवि भर के आती है। अगर आप अच्छे हैं तो आपके बारे में अच्छा लोग बोलेंगे, अगर आप खराब हो तो खराब। तो हम अपनी छवि खराब क्यों करें? खराब अगर हम सोच रखेंगे तो उससे जानते क्या होता है, तो कहते जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। ऐसा तो है नहीं रोबोट है कि यहाँ स्कूल में खराब सोचे घर जाके अच्छा सोच लेंगे, ऐसा होता है? जो आप सोचना शुरू करोगे, जो आप अपना एक स्वभाव बना लोगे, वो स्वभाव हर जगह वही रहेगा। अगर आप स्कूल में काम करने की प्रवृत्ति आपकी है, अच्छा करने की प्रवृत्ति आपकी है, अच्छी सोच आपकी है, ये सोच तो घर में भी जाएगी ना, तो घर में भी मजा आएगा, घर में भी आप इंजॉय करेंगे, आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी, आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कहावत है ना गाँव में कि माँ बाप के कर्मों से ही बेटे आगे निकलते हैं, है ना? जैसा माँ बाप कर्म वैसे बेटे बनते होंगे, बच्चे उनके ऐसे ही बनते हैं। तो हम कितनी चीजों को लेके चल रहे हैं। एक छोटी सी सोच, एक छोटी सी सोच अगर हम ठीक कर लेते हैं तो उससे हमारा, जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ हमारा सम्मान बढ़ता है, जिनको हम पढ़ाते हैं वो हमारे बच्चों का भविष्य बनता है, और फिर
हम घर जाते हैं तो घर पे भी हमारा माहौल अच्छा है। नौकरी तो भी आप करोगे 6 घंटे और तब भी आप करोगे। बस एक अपनी मनोदशा बदलने की आवश्यकता है। हम क्या सोच लेके जा रहे हैं, कहाँ से, अच्छा या बुरा। हम अच्छा क्यों लोग कब तक पूरा कर लेंगे आप लोग निपुण भारत, बताइए। 3 महीने का समय है, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने देखा बच्चे तेज हैं। जी सर। भाई हमने देखा कि आज की तारीख में आपके आधे के बच्चे पूरा कर लेंगे, 1 महीने पूरा कर लेंगे। जी सर। आधे बच्चे रही, आधे बच्चों की मेहनत करनी है आपको, थोड़ी फोकस्ड हो जाओ, उसके साथ लग जाओ आप, क्योंकि जहां चाहे वहां राह है। मैंने देखा है, आप जब तैयारी कर रहे होगे अपने इसे की, तो शुरुआत में जब आप गए होगे तो आपको कुछ भी नहीं आता कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो जब आप शुरू करते हो किसी चीज को तो लगता है कि कितना बड़ा चीज पढ़ना है, कैसे मैं कर पाऊंगा इसे। और फिर जब आप उसमें अंदर जाते हो, शुरू करते हो पढ़ाई, तो 6 महीने बाद लगता है यार मैं तो कर लूंगा। आप पास पहुंच जाते हो ना। अगर वहीं आप पहले दिन ही भाग गए तो क्या आज आप यहाँ होते? नहीं होते। जी सर। तो जो पहला कदम आप गए हैं वो तय करता है कि आप सफल हो गए या असफल। अगर आप मन में विश्वास लेके जा रहे हैं कि मैं अपने स्कूल को, अपने बच्चों को निपुण बना के रहूंगा 3 महीने के अंदर, तो कोई माई का लाल या कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप असमंजस लेके जाएंगे तो फिर नहीं बनेगा, ये भी गारंटी है। ये पहले अपने आप में सोचो कि मुझे करके दिखाना है, इसमें कुछ इनपट नहीं, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है इसमें, मैं करके रहूंगी या करके रहूंगा। चाहे कोई भी बाधा आएगा, मुझे 3 महीने में निपुण भारत करना ही करना है। अब करना ही करना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब ऑप्शन नहीं बचा तो हम काम करेंगे उसमें। जब काम करेंगे रिजल्ट अपने आप आएगा उसमें। हम समस्या कहाँ होती है? जब हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन होते। पढ़ाई में मैंने देखा था कि वो बच्चे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, कोई नौकरी नहीं होती थी उनके पास, वो हो जाते थे। जिनके पास छोटी मोटी नौकरी मिल जाती थी उनका नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मेरे पास एक ऑप्शन है। जी सर। तो जितना उसकी मेहनत हो सकती थी वो नहीं कर पाते। हमारे पास तो डुबाडाई का मामला था कि हम नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे। जितनी हमारी ताकत थी हम उसको छोड़ देंगे। वही आपको करना है कि नहीं, मुझे करना है, ये निपुण भारत को पूरा करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। और जिस दिन आप ये सोच के कमरे में प्रवेश करेंगे, फिर 2, 2.5, 3 महीने में आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते। क्योंकि बच्चों के जो पूरे कागज हैं उन पे जो लिखना चाहोगे, जितना लिखना चाहोगे वो लिख सकते हैं। बहुत क्षमता है, ऐसा नहीं क्षमता माननी, बहुत क्षमता। बस उस पर उकेरने की आवश्यकता है, उसको गढ़ने की आवश्यकता है। और वो आपसे योग्य अध्यापक कोई और नहीं मिलेगा। एक बार आप लोग शुरू करो, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग कन्नौज को नंबर 1 करोगे? जी सर। पूरे इंडिया में, यूपी नहीं हम करें, पूरे भारत में नंबर 1। तभी तो जाने कन्नौज को ये। जी सर। कन्नौज के अध्यापक अच्छे हैं। सबसे ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए हमेशा। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। एक बार पूरे इंडिया में करके देखते हैं ना, जो पढ़ा वो भी तो अध्यापक पढ़ा रहा होगा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या उससे हम कमजोर है या उससे हमारा आईक्यू लेवल कमजोर है, शरीर से हम कमजोर है? चीजें तो यही है। एक बार ठानी करते हैं पूरे इंडिया में ना।
करेंगे? जोर से बोल दीजिए यस सर। जोर से और खुश होके पढ़ाना, आपका कोई दबाव नहीं, ठीक है, कोई तनाव नहीं, जी सर। मन से पढ़ाई हमेशा पढ़ने पढ़ाने का मन से होता है, दबाव में नहीं होता। हम दबाव में आपको क्लास में भेज सकते हैं, आपको हम 6-8 से 2 रोक सकते हैं इस क्लास में, लेकिन पढ़वा नहीं सकते। पढ़ाने का काम हमेशा अपने मन से होता है। ये जब तक आप संकल्पित नहीं होंगे, आप खुद से संकल्प नहीं करेंगे, नहीं मुझे करके दिखाना है, मुझे पढ़ाना है, तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। कितना भी कोई प्रेशर डाल दे आपके ऊपर, कुछ नहीं होगा। एक नई शुरुआत करते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं कन्नौज पूरे भारत में जाना जाए, किसके लिए? निपुण भारत के लिए। और अगर निपुण भारत कर लिया तो पूरे इस जिले के जो एक सोशियो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाए। अभी क्या है कि अभी यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत कम है, पुलिस में जा रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं, या तो खेती कर रहे हैं, आलू बच्चे जाके मिल रहे हैं। एक बार जब उनके अंदर होड़ पैदा कर देंगे, यहाँ से भी निकलने लगेंगे IAS PCS बाकी अधिकारी, तो एक होड़ बन जाएगी। हो सकती है चीजें, शुरुआत आपसे करते हैं, ठीक है? जी सर। पक्का? जी सर। बहुत धीमे बोलते हैं। यस सर। एनर्जी से बोलिए, इतनी एनर्जी भर दी है अभी सर। तो कितना, अभी 11:30 बज गए, अभी इतना थक गया? नहीं सर। थके नहीं है ना? नहीं। थकना नहीं है, थकना मना है। कब तक? जब तक हमें लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्ति तक हमें थकना नहीं है। मैंने तो देखा है कि कुछ अध्यापक एक में एग्जाम करवाता था मुजफ्फरनगर में, आदर्श शिक्षक मेधावी छात्र खोज प्रतियोगिता, उसमें हर क्लास से हम लोग 9 बच्चों को लेते थे। पहले NPRC पे एग्जाम होता था, ब्लॉक पे, फिर जिले पे होता था। जिले में हर क्लास से 3 बच्चों को लेते थे टापा के। और वो एग्जाम का जो पैटर्न था, जैसे आपका आयोग का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे एग्जाम होता था। बकायदे पेपर सील पेपर जाता था हमारे यहाँ से, और उसमें जो कक्ष निरीक्षक होते थे वो इंटर कॉलेज से होते थे, बेसिकल कोई अध्यापक नहीं लगता था उसमें। और बाकायदे वहाँ से एक मजिस्ट्रेट बनते थे जिले से, अधिकारी जिला स्तरीय, वो उनके निरीक्षण में एग्जाम होता था वहाँ से। और उस एग्जाम की तैयारी के लिए जानते हैं अध्यापक अपने बच्चों को घर ले जाकर रखते थे, अपने घर पर जाकर रखते थे कि मेरा बच्चा ये टॉप करेगा, घर पर जाकर पढ़ाते थे उसे। क्यों? क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा, ये कुछ करने की तमन्ना थी। वैसे ही आप भी करोगे, आप उससे कम थोड़ी ना। जिस दिन आपके अंदर ये आ जाएगा कि ये बच्चा मेरा बच्चा है, मुझे करके दिखाना है, फिर कोई भी चीज, कोई भी समस्या आपको रोक नहीं पाएगी, ठीक है? जी सर। अभी 1 महीने बाद फिर हम लोग बैठे, आज इतनी बात है, 1 महीने बाद फिर बैठेंगे, फिर जो आपकी समस्याएं आने वाली हैं फिर उन पे बात करेंगे, फिर आराम से लोग साथ बैठेंगे, यहाँ सबसे रूबरू होंगे, साथ खाना खाया जाएगा दिन में ही, और एक एक आदमी समस्या सुनी जाएगी, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या है, कुछ अच्छाइयाँ निकल के हमारे साथ आएंगी कि हमने नया क्या किया अपने यहाँ, जो हमें इसका लाभ मिल रहा है वो भी हम लोग शेयर करेंगे यहाँ पे। तो एक पढ़ाई का एक अच्छा काम करने का माहौल बनेगा और फिर मजा आएगा। बड़ा कठिन लक्ष्य नहीं हमारे सामने, आसान लक्ष्य, और आप लोग इतने योग्य हो कि हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? पक्का? पक्का होगा? यस सर। 100%? यस सर। पीछे वाले नहीं बोल रहे, बोलो पीछे वाले, होगा ना? जी सर।